यार ये पेरेंट्स को भी समझना कितना अजीब है ना। एक तरफ तो पेरेंट्स बोलते हैं कि एनिमल्स के प्रति काइंड रहो, और वहीं अगर आप किसी एनिमल को अपने घर ले आओ उसे अपने साथ रखने के लिए, तो वो कहते हैं ये क्या है, इसे यहाँ से दूर ले जाओ। कुछ ऐसा ही होता है इस कहानी में। तो नमस्कार दोस्त, लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। इस कहानी में बेसिकली 4 कैरेक्टर हैं। पहली है मृदु, और उसके बाद के 3 कैरेक्टर लल्ली, रवि और मीना उसके कजिन हैं। मृदु एक यंग लड़की है जिसका जन्म मद्रास में हुआ था। वो वहाँ अपने ग्रैंड मदर और ग्रैंडफादर के साथ रहा करती थी। एक दिन की बात है, उसकी ग्रैंड माँ उसे उसकी आंटी रुक्कुमन्नी के घर ले जाती हैं उसके कजिन लल्ली, रवि और मीना से मिलाने। जैसे ही मृदु और उसकी ग्रैंड मदर रुक्कुमन्नी के घर पहुँचते हैं, रुक्कुमन्नी दरवाजा खोलती हैं और अंदर से तभी रवि और मीना दौड़ते हुए बाहर आते हैं और वो मृदु का हाथ पकड़ते उसे अंदर ले जाने की कोशिश करते हैं। मृदु कहती है अरे अरे एक सेकंड रुको, मैं आ रही हूँ, पहले अपनी चप्पल तो उतार दूं। मृदु अपनी चप्पल एक सेट ऑफ चप्पल के बगल में उतारती है जो ब्लैक कलर की थी। एक्चुअली में आप उसे ब्लैक नहीं कह सकते हो क्योंकि वो डस्ट की वजह से पूरी तरीके से ग्रे हो गई थी। उसमें पैरों के निशान एकदम साफ साफ दिख रहे थे। खैर मृदु के पास इतना टाइम नहीं था कि वो सोच पाए कि आखिरकार ये स्लीपर्स होंगी किसकी, क्योंकि रवि और मीना उसका इंतजार कर रहे थे अंदर ले जाने के लिए। और फिर रवि उसे खींचते हुए अपने घर के बैकयार्ड में ले जाता है। वहाँ पे एक बेरी ट्री के नीचे एक फटा हुआ फुटबॉल पड़ा था जिसके अंदर बालू भरी हुई थी, और उसके ऊपर एक सुंदर सी कैट लेटी हुई थी। वो एक कोकोनट के हाफ कटे हुए टुकड़े में मिल्क पी रही थी। मृदु पूछती है यार ये कैट तुम्हारी है? मीना कहती नहीं नहीं ये हमारी नहीं है, एक्चुअली में ना आज सुबह ये हमें मिली है। हमारे दरवाजे के सामने आज सुबह ये म्याऊं म्याऊं कर रही थी, बेचारी बिल्ली। मीना कहती है तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं, आज हमारी अम्मा कह रही थी कि अगर हमारी ग्रैंड मदर को पता चल गया कि हमने एक कैट पाल रखी है तो वो पद्दू मामा के घर चले जाएंगी। तभी रवि कहता है ये बड़े भी कितने अजीब होते हैं। एक तरफ तो हमें कहते हैं कि हमें एनिमल्स के प्रति काइंड होना चाहिए, और अगर हम किसी एनिमल की मदद करने उसे अपने घर ले आए तो वो कहते हैं ये क्या है, इसे यहाँ से दूर करो। रवि कहता है तुम्हें पता है मुझे कितनी ज्यादा मुश्किल हुई किचन से मिल्क लाने में इस कैट के लिए। मैं कैट के लिए 1 गिलास मिल्क ला रहा था कि तभी मेरी ग्रैंड मदर मुझे देख लेती हैं और वो कहती हैं 1 गिलास में क्या है। मैं कहता हूँ ये मिल्क है, एक्चुअली में ना ग्रैंड माँ मुझे बहुत भूख लगी थी तो मैं सोचा मैं 1 गिलास दूध पी लेता हूँ। ग्रैंड माँ कहती हैं अच्छा दूध पीना है, जल्दी से पियो, 1 गिलास मुझे दो। और केवल ग्रैंड माँ को शो करने के लिए मुझे मैक्सिमम दूध पीना पड़ गया। और देखो बेचारी कैट के लिए कितना कम मिल्क बचा है। और तो और जैसे ही मिल्क मैंने थोड़ा सा बचाया, मेरी ग्रैंड माँ कहती हैं चलो ग्लास वापस करो, मैं इसे वॉश कर देती हूँ। और फिर मैं मुश्किल से ग्रैंड माँ को कहा नहीं 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 आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, मैं वॉश कर दूंगा। मैं जल्दी से गया, उस मिल्क को एक कोकोनट सेल में रखा और उस ग्लास को वॉश करके वापस किचन में रख दिया, इससे पहले कि ग्रैंड माँ मुझे देख लें। खैर अब हमें महेंद्रन को खाना देने के लिए कुछ और मेथड के बारे में सोचना पड़ेगा। मृदु कहती है महेंद्रन कौन? रवि कहता है अरे यार हमने इस किटी का नाम महेंद्रन रखा है। मृदु को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये किसी क्यूट किटी का नेम नहीं था, ये एक्चुअली में एक रियल नेम था। रवि कहता है एक्चुअली में इसका फुल नाम है महेंद्र वर्मा पल्लवा पूनी, और अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगे तो तुम इसे MP पूनी कह सकती हो शॉर्टकट के लिए। वैसे तुम देखो ये एक बहुत ही ज्यादा प्रीशियस ब्रीड ऑफ कैट है। इसके तुम बालों को देखो, ये शेरों के बाल जैसे है। और तुम्हें पता है इस कैट के जो एंशिएंट थे, इस कैट के जो पूर्वज थे वो पल्लवा किंग के हाफ पेट थे। मृदु ऐसा अपना चेहरा बनाई थी जैसे कि रवि उससे झूठ कह रहा है। रवि कहता अच्छा तुम्हें मुझे भरोसा नहीं है, क्या तुमने हिस्ट्री नहीं पढ़ी है? रुको मैं तुम्हें बताता हूँ। क्या तुम कभी महाबलीपुरम गई हो? वेल मैं और हमारी क्लास मेंबर महाबलीपुरम गए थे। वहाँ मैंने इस कैट के पूर्वज की फोटो देखी। ये इसके दादा के दादा के दादा के दादा के एग्जैक्ट्रा की फोटो थी। खैर फैक्ट ये है एक्चुअली में जो लॉयन होते हैं ना, ये भी कैट का ही एक रूप है। ये कहते हुए रवि की आंखें एकदम शाइन कर रही थी। और तभी रवि कहता अच्छा मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, क्या तुम्हें पता है इजिप्ट में इन कैट की पूजा भी की जाती है, क्या तुम्हें पता है? रवि को देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपनी ही आवाज सुन के बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा हो। मृदु कहती है वैसे हमें ये सब जानने की क्या ही जरूरत है। रवि कहता है मेरा कहने का केवल इतना मतलब है कि ये कैट गॉडेसेस का एक रूप है। एक्चुअली में जब पल्लवा किंग की शिप इजिप्ट गई थी और जब वहां से वापस आ रही थी तो उनके शिप में 1-2 इस कैट की स्पीसीज रह गई थी, तो वो इंडिया में आ गई और वो वहीं महाबलीपुरम में रहने लगी। वो कैट आराम से कोकोनट के सेल से दूध पीने में लगी हुई थी कि तभी खिड़की से एकदम अजीब सी आवाज आती है।
वो आवाज रवि के बकवास से भी ज्यादा बेकार थी। मृदु पूछती यार ये क्या चीज की आवाज है, और तभी वो कैट भी इस आवाज से एकदम से डर जाती है। वो सामने कूदती है एक क्लॉथ के ऊपर जहाँ पे मिर्च सूखने के लिए रखी थी। वो कुछ मिर्च को अपने ऊपर डाल लेती है जिससे कोई उसे देख ना पाए, और एकदम शांति से कहती है मियाऊ। और फिर मृदु पूछती यार ये आवाज कहाँ से आ रही, कितनी बेकार आवाज है, देखो कैट भी डर गई। तभी रवि कहता है अरे ये मृदु की आवाज है, वो आजकल वोयलिन बजाना सीख रही है। मुझे ऐसा लगता है कि वो वोयलिन बजाना कभी भी नहीं सीख पाएगी। देखो उसे हमेशा उसके मास्टर ट्रैक में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हमेशा आउट ऑफ ट्रैक हो जाती है। तो बस यहीं पे खत्म होता है इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और हमारे इस खूबसूरत परिवार का हिस्सा बनने के लिए नीचे एक लाल दरवाजा को नॉक करके बेल प्रेस कर देना, जिससे आपको इस खूबसूरत परिवार की सारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इस चैप्टर के अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे इंस्पायर्ड एंड आई लव यू ऑल।